वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। और टीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज 3 दिसंबर शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है, लेकिन इसी बीच में गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट जिसका मैं सुबह से ही वेट कर रहा था, वो हमारे सामने दस्तक दिखाई दे रही है। तो जी गाइस, एक बहुत ही पुराना और पावरफुल मुहावरा है जिसको हम लोग बोलते हैं, रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, बल नहीं गया। इसका मतलब ये होता है कि भले आपका इकोनॉमी जितना भी कोलैप्स क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी आप ढीठगिरी करके, बदमाशीगिरी करके अपनी इकोनॉमी को और भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिंगस अभी के टाइम में रशिया को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसका काउंटर अटैक रशिया आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंटली कर सकता है। बट येस, इससे गैस हमारे भारतीय बाजार को कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो पता है कि निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है। इसी बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गैस हमें उधर पे क्या मानसिकता अपनानी है, उधर पे हमारी जो रणनीति है वो क्या हो सकती है, पूरी खबर क्या है, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको A to Z समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज यहाँ पे गैस 3 न्यूज़ है जिसका टाइमली अगर आपको पता चल जाएगा तो ऑफकोर्स गैस आप दूसरे निवेशक से बहुत ही स्मार्ट और आगे ज़रूर रहेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, सरप्राइजिंगली सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन गाइस जब 15,000 के आसपास था, लोगों को प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा था। हम लोग सोल्यूशन पे फोकस कर रहे थे। सोल्यूशन क्या होगा? 3 चीज़ गाइस। सबसे पहले सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। ये भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, जहाँ पे गाइस सीपीआई इन्फ्लेशन हम लोग का जो बैंडविथ है उससे बाहर तो निकल गया था, लेकिन दूसरे कंट्री से हम लोग अभी भी अच्छे खासे स्पॉट में दिखाई पड़ते हैं। दूसरी की बात की जाए, क्रूड ऑयल जो बहुत ही हद तक हावी हो चुका था, बट उसमें जो कटौती हमें देखने को मिली वो बहुत ही हद तक अच्छी थी। रही बात गैस तीसरा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व या फिर जो करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा था, उसमें भी हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। फॉरेक्स रिजर्व में भी गैस पिछले कुछ समय से उछाल की वजह से आप देख सकते हैं कि निफ्टी में फिर से रौनक हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो पोर्टफोलियो गैस देर या सवेर इस रैली को जरूर मैच करेगा, बट इसी बीच में जिसको हम बोलते हैं गैस के रंग में भंग डालने की कोशिश, साजिश जो बहुत सारी कंट्रीज कर रहे हैं, जिसका कंसिक्वेंसेस गैस यही होगा कि वो कंपनी और वो कंट्री और सफ़र करेगी। बट उसके बावजूद भी गैस वो कंट्री अपना जो स्पॉट को सुप्रीम बनाने के लिए उस पर अड़ी हुई है। इस गैस कल डो जोन्स में हमें 1% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ा था, बट एट देन में अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। रही बात गैस एचजीएस निफ्टी जो वायदा बाजार है, उसमें गैस पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है और परसों का दिन इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप सब सरल भाषा में समझ गए। आपको पूरा का जो इवेंट हमें देखने को मिल रहा है और जो एक ब्लैक साइड है यूरोपियन साइड का, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ऐठन नहीं गई। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको अच्छे से पता है कि यूएस की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कैसे रशिया की इकोनॉमी को तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए। आपको अच्छे से पता है कितने सैंक्शन होने के बावजूद भी रशिया जो उनकी फेवरेट कंट्री है, चाइना और इंडिया को भारी डिस्काउंट में क्या बेच रहा है? क्रूड ऑयल बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी एनी हाउ चलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, उस इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो पिलर है अभी के टाइम में, वो रशियन ऑयल हमें दिखाई पड़ता है, जिसको भारत ने और चीन ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चैरिटी बांट रहे हैं। यस, हम लोग मुश्किल टाइम में गए बिना सैंक्शन के डर से इनको परचेज तो ज़रूर किए, जो हम लोग रशिया को डायरेक्टली वे सपोर्ट भी की। लेकिन दोस्तों, इससे हमारा भी बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ गैस, फैक्ट समझिए। इसके पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, जहाँ पे कैप को लेके न्यूज़ हमें देखने को मिली था। बोलेंगे सर एक कैप क्या होता है? 65 से लेके 70 ये हमें ऑलमोस्ट होने की उम्मीद थी। क्या प्राइस कैप? ये क्या होता है कि रशिया चाह के भी 65 से लेके 70 के ऊपर क्रूड कोई भी अपने जो मित्र देश है उसको नहीं बेच सकता। बट अभी के टाइम में गैस G7 का जो अलायंस हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे क्या जो कैप होता हुआ देखने को मिल रहा है इस $60 के आसपास। इसका मतलब ये है कि रशियन इकोनॉमी को हॉन्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए जो गैस हथकंडे अपनाए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा, वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। बीच में गैस यूरोपियन यूनियन में अभी के टाइम में काफ़ी घमासान होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक पक्ष ऐसा है जो बोल रहा है ये कैप 60 नहीं 30 होना चाहिए, बिकॉज वो पता है कि क्रूड को निकालने में, उसको मतलब उसको बेचने में कम से कम गैस एक गल्फ कंट्री को या फिर रशिया को $20 से $25 का खर्चा पड़ता है। और गैस ये जितना ऊपर में माल बेचेंगे उतना ही इनको मोटा मुनाफा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस कैप ऊपर रहेगा रशियन इकोनॉमी के लिए उतनी अच्छी बात होगी। लेकिन ये प्राइस कैप क्यों किया जा रहा है? जिसकी वजह से रशिया
फंडिंग ना कर पाए यूक्रेन वॉर को लेके, जिसमें गाइस जेलेंस्की की बात की जाए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनका ऐसा मानना है, पोलैंड की बात की जाए, नेटो कंट्री की बात की जाए जो रशिया से बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, उनके अंदर काफ़ी घमासान होता हुआ देखने को मिला। वो चाह रहे हैं एनी हाउ ये जो कैप है और भी नीचे है, जहाँ पर रशिया को और भी नुकसान का सामना करना पड़े। तो जिन्हें कैसा पता है, क्रूड ही सबसे मेन कहानी है, और क्रूड के प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होंगे तो मार्केट के लिए गाइस इससे नेगेटिव बात नहीं होगी। ऑल दो गाइस ओपेक प्लस की जो कोशिश है, साजिश है कि आने वाले कल में प्रोडक्शन को कम किया जाए, जो कल की मीटिंग में हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा। चांसेस यही हैं कि प्रोडक्शन को वो कम तो करेंगे, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, क्योंकि ओपेक को इससे नुकसान ज़रूर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस यही सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक रंग में जो भंग डालने की जो कोशिश है और जो साजिश है वो हमें दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसा नहीं है कि सारा युद्ध हम लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं, नहीं दोस्तों। अभी के टाइम में युद्ध का जो रणनीति है अलग हो चुका है। अभी गैस हम लोग कोई भी देश के इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो यूएस लगाता है, चीन लगाता है, बहुत सारी कंट्रीज लगाते हैं। तो इसी बीच में गैस यूएस की कंडीशन को देख के, यूरोप की कंडीशन को देख के अगर ये सहमति होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे फिर से वो रशिया के पीछे लगने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका गैस एक ही परिणाम होगा। रशिया क्या करेगा कि जो कैप है उसको फॉलो नहीं करेगा। वो सिंपल सी बात है, वो बोलेगा कि जो कंट्री इस कैप को फॉलो करेंगे उनको हम तेल नहीं बेचेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर इंडिया भी इन फ्यूचर यूएस या फिर यूरोप के दबाव में आके उस कैप को फॉलो करता है तो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात हो सकती है। बिकॉज वो पता है कि देश सर्वप्रिय है, आबादी सर्वप्रिय होती है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। आज गाइस देश सर्वप्रिय है, इसीलिए गाइस भारतीय गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि इन स्पाइट ऑफ मेनी सैंक्शंस हम तेल परचेज करेंगे, बिकॉज 40% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, जिससे हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच रहा है, हमारी सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो इससे अच्छी बात भारतीय इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती। इस बीच में गाइस बाइडेन तो मैं बोलूँगा कि एक तरह का ऐसे प्रेसिडेंट मुझे अभी तक कार्यकाल में दिखाई पड़े जिनका होना नहीं होना ना कि मतलब कोई बात नहीं दोस्तों। बिकॉज इनकी प्रेजेंस में ना ये यूक्रेन की वॉर को रोक पाए, इनकी प्रेजेंस में ना ये रशिया को पूरा तोड़ पाए। अब दोस्तों पीछे से सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स ये जो प्राइस कैप है यूक्रेन वॉर को लेके, यहाँ से गाइस यूएस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है कि ये पुतिन को हिट करेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके $60 भी खराब प्राइस नहीं है। पुतिन इसको एकदम हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज उनका गैस जो कॉस्ट प्राइस है अभी भी वो डबल दाम में बेचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जहाँ पे गैस हम लोग को इतना डिस्काउंट होने के बावजूद भी जो प्राइस हम लोग परचेस कर रहे हैं 55 से लेकर 60 के आसपास है। तो जिन्हें गैस अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ होता है, पोलैंड की बात सुन के यूरोपियन यूनियन का ऐसा अगर फिर से इसको कटौती करता है जो 5 तारीख को सहमति हो जाएगी, तो ऑफकोर्स कैसी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव टर्निंग पॉइंट होगा। मार्केट में गैस रैली 2-3 वजह से हुई है। बता दिया मैंने कि सीपीआई इन्फ्लेशन कम हुआ है। दूसरा दोस्तों, हमारी जो आरबीआई गवर्नर की कोशिश है हॉकिश नहीं डोविश कमेंट्री रखने का, वो दिखाई पड़ा। डॉलर रेट कम हुए हैं, क्रूड के प्राइस में नरमी हुई है, इसीलिए गैस शेयर मार्केट झूमा है। तो ऑफकोर्स अगर इन सब न्यूज़ में अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ होती है तो मार्केट में गैस क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कल देखते हैं कि ओपेक जो प्लस मीटिंग होने वाली है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ऑल दो गैस कल यूएस में जॉब रिपोर्ट्स आए, जॉब रिपोर्ट्स गैस उम्मीद से बहुत ही अच्छे थे। इवन गैस रोबस्ट में बोलना पसंद करूंगा। तो इकोनॉमी गैस जहाँ पे पलरे में आगे बढ़ रही है, रिसेशन का फियर अब धीरे धीरे जा रहा है, वहाँ पे गैस अगर इन सब न्यूज़ का सामना हमें करना पड़ता है, इससे क्या होगा, इससे गैस यूरोप यही कोशिश करेगा कि एशिया को आगे ना बढ़ने दें। बिकॉज यूरोप को अच्छे से पता है कि एशियन कंट्री अभी के टाइम बहुत ट्रेमेंडसली आगे बढ़ रहे हैं, और इंडिया गैस एक मात्र ऐसी कंट्री है जो पूरे क्राइसिस में हीरो बन के उम्र है। तो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं चाहेगा कि चाइना और इंडिया एशिया से इतना राइज करे, जिसकी वजह से गैस हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट मैं यही उम्मीद करूँगा गवर्नमेंट से कि यूरोप से डरने की अभी के टाइम आवश्यकता नहीं है। बिकॉज यूरोप हमारे बिना कुछ करने के लिए अभी तक संभव नहीं है और सक्षम भी नहीं है। बिकॉज यूरोप की बात की जाए, प्राइड में गए उन्होंने बहुत सारे नियम का उल्लंघन किया, और ऑफकोर्स रशिया उससे बार बार छेड़खानी करी, जिसके जो काउंटर में जो कंसिक्वेंसेस हैं हमने ज़रूर विटनेस किया, और जिसकी वजह से उन्होंने नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ने फोकस किया और सफ़र किया। और गैस यही लोग समझते नहीं हैं। और जो फंडिंग मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों यूक्रेन को मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, नेटो से मिल रहा है और यूरोपियन कंट्री से मिल रहा है। तो अपने आप में गैस ये एक ऐसी बात हो जाती है कि अपना घर ठीक नहीं है और आप दूसरे के घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में रशिया को फंडिंग ना मिले, और पीछे से आप यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस यही सब नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही कंसर्न का मैटर अभी के टाइम चर्चा हो रहा है। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में गैस जो ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है, कमिटमेंट होने वाली है प्रोडक्शन कट करने को लेकर, जो मुझे लगता है कि कट करेंगे। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो क्रूड में स्टेबिलिटी नहीं उल्टा गिरावट होगी। और अगर 200 कैप 60 के आसपास रहता भी है तो रशिया थोड़ा सा नाटक कर सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन इसको मुझे लगता है हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज रशिया को उससे बहुत बड़ा जो लॉसेस है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गैस अगर वो 50 के नीचे जाता है, कैप 40 के नीचे जाता है, तो रशिया के लिए गैस बहुत ही एक रेड फ्लैग आप कंसिडर कर सकते हो।
कल के दिन की बात की जाए, जॉब रिपोर्ट आए यूएस के, बहुत ही शानदार थे। मतलब 2 लाख एंटिसिपेशन था, 2,63,000 आए। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अच्छी खासी बाउंस बैक कर रही है, और यही तो गाइस लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं गाइस यूएस इतना डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी गलती क्यों कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये सब गलती कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आएगा, और इसका सबरूप यही है कि रेट हाइक एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू हो सकता है। यस, रेट हाइक में जो हाइक है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन एक लंबे अरसे तक मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो नहीं रहेगी। देखना बनता है गाइस कि इतना हथकंडा अपनाने के बावजूद भी, जीरो इंटरेस्ट रेट से 4% के ऊपर इंटरेस्ट रेट जाने के बावजूद भी, अगर दोस्तों इन्फ्लेशन काबू नहीं आएगा, इतना डिमांड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा, रिसेशन नहीं आएगा, तो मजबूरी में गाइस फेड को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने रेट हाइक को कंटिन्यू करें और एक लंबे टाइम हॉरिजन के लिए मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी जाए, जहाँ पे देर है सवेरे उस डिमांड को तोड़ा जाए। तो देखते हैं गाइस कि 14 दिसंबर को क्या कंसिक्वेंसेस है। लेकिन यस, ये सब गैस मैंने आपको राम कहानी क्यों बताई, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि ऑलरेडी मार्केट कौन कौन सी न्यूज़ को पहले से फैक्टर कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, और कौन कौन सी न्यूज़ को लेके मार्केट काफ़ी वरीड है। मैं गैस मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा। इंडिया की बात की जाए, बहुत ही मतलब ऐतिहासिक मोड़ पे है। अगर दोस्तों इंडिया को वो फैक्टर्स मिले आने वाले एक दशक में, 5 ईयर्स में, तो मुझे लगता है कि पूरे क्राइसिस के बाद एक जो सुपर हीरो है, लोग तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो निकलेगा वो इंडिया ही निकलेगा। और ऑफ कोर्स चाइना को दोस्तों इंडिया को काउंटर देने के लिए यूरोप बहुत ही कोशिश कर रहा है। आपको तो देखने को मिला ऋषि सुनक के पहले गैस यूके ने बहुत ही फालतू इंडिया को लेकर कमेंट्री की थी। यस, यूएस चाह के भी गैस इंडिया से झगड़ा नहीं कर सकता, सैंक्शन नहीं लगा सकता, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है अभी वो दबी हुई इकोनॉमी नहीं है। अगर गैस जो फॉरेन रिलेशनशिप है अगर वो बिगाड़ेंगे तो इंडिया को भी गैस जो दूसरा रूट है वो अपनाना पड़ सकता है। तो यही छोटी सी अपडेट से अब देखते हैं गैस कि जो 5 दिसंबर को फाइनल कंक्लूजन आएगा G7 का और यूरोपियन अलायंस का, जहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन अलायंस बोल रहे हैं कि जो प्राइस कैप है कम होना चाहिए। बहुत सारे अलायंसेस बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको फ़ायदा इसलिए हो रहा है बिकॉज तेल को निर्यात करने में, बेचने में उनको इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है, रूट का फ़ायदा होता है, टैक्सेस मिलते हैं। अब इसी बीच में गैस एक घमासान है, हम देखते हैं इस घमासान में यूरोप जीतता है या फिर कोई कंट्री जीतती है। बट मेरे हिसाब से गैस अगर ये सब न्यूज़ मार्केट के फेवर में आती है, हमारे इंडिया को फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट बिना डरे हुए जो काम कर रही है वो करती है, जिससे इंडिया और भी बेनिफिट पा सकता है। ये छोटी सी अपडेट थी गैस। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।